हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है और वेरिएबल्स का कैसे यूज होता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाइथन में वेरिएबल्स को यूज करने का एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे अपने स्वैपिंग वगैरह का प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन पाइथन में यहाँ पे वेरिएबल्स का एक दूसरी तरह से यूज करके स्वैपिंग वगैरह के प्रोग्राम बहुत ही इजीली बना सकते हैं। वो अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे आप देखिए, पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, पाइथन का एडिटर ओपन करना है और वहां पे वेरिएबल्स टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए नाम का वेरिएबल लिया, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर किया, 20 स्टोर किया। अब ए यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो कि वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे हमें पाइथन में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, कि जैसे यहाँ पे इंट लिखा ए, अब हम इसको हम यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इसलिए हमें डायरेक्ट ए लिखना है और यहाँ पे 20 लिख देना है। इससे क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे इंटरप्रेटर चेक करेगा किस टाइप की वैल्यू है। 20 एक इंटीजर नंबर है, तो ए को इंटीजर डेटा टाइप से बाइंड कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना है, वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी का नाम स्टोर करना है तो किसी ने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, नेम में स्टोर किया पाइथन। अब यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट होके आ गया। पाइथन इसलिए प्रिंट होके आया क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल में पाइथन वर्ड स्टोर है। ठीक है, और नेम नाम को हमने प्रिंट किया है तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल है यहाँ पे, पहला रूल ये कहता है कि हम वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते, जो वेरिएबल्स के पहला कैरेक्टर होता है वहां पे कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट यूज नंबर ऑन फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल के नेम में हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर पे कोई नंबर नहीं यूज कर सकते, जैसे कि लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 1। अब 1 नाम का नेम हम लिखते हैं 1 नेम, मतलब कि इस नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे देखिए इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ है, इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। पहला रूल यही कहता है कि हम पहले कैरेक्टर पे वेरिएबल के नाम में वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल यहाँ पे कहता है कि जो दूसरा रूल है वो कहता है आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर we can use number in variable name। मतलब कि पहले कैरेक्टर के बाद, यहाँ पे जैसे नेम है, यहाँ पे पहला कैरेक्टर n हो गया, इसके बाद हम लोग कोई भी नंबर को यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। जैसे कि यहाँ पे n के बाद 1 यूज किया और यहाँ पे प्रिंट करते समय भी n के बाद 1 यूज किया, तो ये सही वेरिएबल है। अब देखिए पाइथन प्रिंट हो क्या रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है, और यहाँ पे वेरिएबल के नाम के बीच में ही नहीं लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम के बाद नेम 1, जैसे आपके पास 3-4 नेम है, नेम 1 नेम 2 नाम से 3-4 वेरिएबल बना लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेम 1 नेम 2 नेम 3 ये सभी आपके करेक्ट वेरिएबल हैं, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथन यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा रूल कहता है वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम। मतलब वेरिएबल के नेम में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमने बनाए हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये नॉट का सिंबल, @ हैश, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर हैं। अगर यहाँ पे नेम के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं @ और यहाँ पे @ लगाया, तो ये आपका एक गलत वेरिएबल है, इनवैलिड सिंटैक्स प्रिंट होके आ रहा है। और यहाँ पे एक वेरिएबल एक यूज कर सकते हैं जो कि है अंडरस्कोर।
we cannot use special character in variable name except अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यहाँ पे हम ब्रैकेट में अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्कोर आपको यूज करके दिखाते हैं, जैसे कि नेम के बाद यहाँ पे हमने लिखा name1, ठीक है। इस नाम का वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। देखिए अंडरस्कोर केवल अलाउ करता है पाइथन के अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अब इसको हमने रन किया तो यहाँ पे ये सही वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए पाइथन आउटपुट आ रहा है और कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है। 3 रूल हो गए। चौथा रूल है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। चौथा रूल है वेरिएबल्स केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर में अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखा है तो कैपिटल ही लिखेंगे, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपने नेम का एन कैपिटल कर दिया है तो अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमने प्रिंट करते समय नेम का एन कैपिटल नहीं किया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते समय हमने नेम कैपिटल रखा और यहाँ पे प्रिंट करते समय स्मॉल रखा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो केस सेंसिटिव जो है ये यही कहता है कि आपने वेरिएबल का नेम जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको यूज करना है। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए पाइथन प्रिंट होके आ रहा है, अब कोई भी एरर नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा और लास्ट रूल ये कहता है कि वी कैन नॉट यूज एनी प्री डिफाइंड वर्ड्स as in Python as a variable name। मतलब कि जो पाइथन में जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड पहले से डिफाइन होते हैं जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं या फिर रिजर्व वर्ड बोलते हैं, तो उन सभी को हम लोग एज अ वेरिएबल नेम मतलब उस नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा इफ लिखा, इफ नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे प्रिंट किया इफ को। तो यहाँ पे क्या है कि इफ में आप कहेंगे कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर पे कोई नंबर नहीं यूज किया, बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट कैरेक्टर और कोई भी हमने यहाँ पे केस सेंसिटिव का भी ध्यान रखा है कि यहाँ पे कैपिटल में है स्मॉल में है तो यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, तो भी ये एक गलत वेरिएबल है पांचवें रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड वर्ड है। इफ एक प्री डिफाइंड वर्ड है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग है, यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे इफ को आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इफ का तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो हम लोग आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये है वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल्स के रूल। जब भी आप वेरिएबल्स बनाइए तब इन रूल्स को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेरिएबल के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पे जैसे सिंगल वैल्यू यहाँ पे आपके पास अगर एक वैल्यू है, जैसे कि आपके पास 100 है, 100 को आपको 5 अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना है, तो आपको 100 को ही एक बार में कैसे स्टोर करेंगे, ये हम लोग पाइथन में कर सकते हैं। जैसे कि 5 अलग अलग वेरिएबल हमारे पास है, ए बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग वेरिएबल है, तो आपको इक्वल टू लगा के लिखना है और यहाँ पे लिख देना है लास्ट में जो वैल्यू है उसको लिख देना है 100। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो 100 है वो सभी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट में हमने लिखा ए को लिखा तो भी 100 प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे देखिए 100 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अगर बी को या डी को प्रिंट करते हैं, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो 100 ही प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे देखिए 100 ही प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अगर सबको साथ में प्रिंट करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, सबको एक साथ प्रिंट किया तो 5 बार 100 आएगा क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। तो ये क्वेश्चन है सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल का, मतलब एक वैल्यू अगर बहुत से वेरिएबल में एक साथ स्टोर करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, बस यहाँ पे एक चीज सेम होता है कि वेरिएबल और वैल्यू इक्वल होती है, कि 5 वेरिएबल है तो 5 वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से लिखना है, जैसे ए लिखा बी सी डी ई, 5 वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखा 10 20 30 40 50, ये 5 अलग अलग वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रिंट करके देखिए
अब यहाँ पे स्टोर होने का जो रूल है वो कैसे होता है कि जो सबसे पहला वेरिएबल है उसमें सबसे पहली वैल्यू जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे e इक्वल टू 10 दिख रहा है तो e में 10 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले a लिखा हुआ है तो सबसे पहले a में जाएगा 10, इसके बाद b है तो b में जाएगा 20, c में जाएगा 30, d में जाएगा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं डी में क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। डी को प्रिंट किया हमने तो यहाँ पे आंसर देखिए 40 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ई को प्रिंट करते हैं, ई को प्रिंट किया तो यहाँ पे 50 प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि ई की वैल्यू 50 है। अब सबको एक साथ प्रिंट करना हो तो साथ में भी प्रिंट कर सकते हैं। पांचों वेरिएबल को एक साथ में प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्वैपिंग का सबसे इजी वे बताएंगे, सबसे आसान तरीका जो किसी भी प्रोग्रामिंग में इतना आसान तरीके से स्वैपिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल लिया हमने, ए की वैल्यू लिया 10, बी की वैल्यू लिया 20। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को बी में करना है, बी की वैल्यू को सी में कर, बी की वैल्यू को ए में करना है। तो इसका तरीका है, पहला तो दो तरीके से बताएंगे इस प्रोग्राम को। पहला तरीका है यहाँ पे आपने लिखा ए की वैल्यू को स्टोर कर, यहाँ पे एक टी नाम का वेरिएबल ले लिया, टी में स्टोर कर दिया ए को, अब ए में स्टोर कर दिया बी को और बी में स्टोर कर दिया ए को। यहाँ पे ए में स्टोर कर दिया बी को और बी में स्टोर कर दिया टी को। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट किया ए को तो ए की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 10 है तो प्रिंट होके क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है, यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे 10, यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं कि ए की वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया। इसके बाद सेम इसी तरह से वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हमने प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू इतना और आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले लिख क्या रहा है, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20 और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 एंड आफ्टर वैल्यू ऑफ ए इक्वल बी इक्वल टू 10। यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। अब लाइन कम कैसे करना है, पहले यहाँ पे एक और न्यू लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी लाइनें हम कम कर सकते हैं प्रोग्राम में, जैसे कि पिछले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे a कॉमा बी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 इस तरह से लिख सकते हैं। एक लाइन कम हो गई प्रोग्राम में। अब यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए और बी 10 और 20 आ रहा है, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी 20 और 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा वेरिएबल बिना तीसरे वेरिएबल के किस तरह से कर सकते हैं, बिना तीसरे वेरिएबल के यहाँ पे हटाया, यहाँ पे लिखना है आपको a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, हम लोगों ने मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू वाला क्वेश्चन किया था, उसी में से यहाँ पे कॉन्सेप्ट उठाया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए में चला जाएगी बी की वैल्यू और बी में चली जाएगी ए की वैल्यू। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिफोर स्वैपिंग यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 10, 20 और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 20, 10। ठीक है, तो कितनी आसानी से ये प्रोग्राम हो गया। इसको और भी लाइन अगर कम करना चाहते हैं तो बहुत ही कम लाइनों में इसको कर सकते हैं। इसको आफ्टर स्वैपिंग और बिफोर स्वैपिंग मत प्रिंट करिए, डायरेक्ट इसको ये सब हटा के एक ही में हम कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू इतना और यहाँ पे इसको कर देते हैं वैल्यू ऑफ न्यू लाइन में हमने कर दिया वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पे बी को प्रिंट कर लिया। 3 लाइन में स्वैपिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ ए 20 आ रहा है, वैल्यू ऑफ बी 10 आ रहा है और हमने स्टोर क्या किया था,
ए में 10 स्टोर किया था, बी में 20 स्टोर किया था। ठीक है, थैंक यू।